Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to see class 7th new NCERT of Math Ganit Prakash इसका chapter number 5 parallel and intersecting lines जिसका part 1 already हम देख चुके हैं। इस वीडियो में हम last part इसका part number 2 जिसमें हम chapter को finish करने जा रहे हैं। So I hope all of you have watched all the previous videos, जो भी previous videos बनाई हैं आप सभी ने देखी हैं। So if you haven't watched, please go through the links given in the description box to complete the previous chapters. Okay, so देखते हैं। सो 5.5 एक्सरसाइज तक हमने देख लिया था। इस वाले वीडियो में हम 5.6 देखने वाले हैं जिसमें हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सो यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है। सो इन फिगर 5.14 जो हमने एक फिगर देखा था लास्ट पार्ट में, वी नोटिस दैट ट्रांसवर्सल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, जैसे दो लाइन्स है उसको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे दो पॉइंट्स पे, तो ये वाली जो लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। ये टी हो गया, ठीक है। इट फॉर्म्स टू सेट्स ऑफ एंगल्स, वन विद लाइन L, ये वाली लाइन L है और ये वाली लाइन जो है इसको हम M नाम दे देते हैं। सो इसमें T जो ट्रांसवर्सल है इसमें दो सेट्स ऑफ एंगल्स बनते हैं, ये वाले, ठीक है, और ये वाले L और M दोनों लाइंस पे एंगल्स बनते हैं। अनदर विद लाइन M, ये वाली लाइन है ना। देयर आर एंगल्स इन फर्स्ट सेट दैट कॉरेस्पॉन्ड टू एंगल्स इन द सेकंड सेट बेस्ड ऑन देयर पोजीशन। ये वाले जो चारों एंगल्स हैं ये इसके कॉरेस्पॉन्ड है, मतलब एक जैसे दिख रहे हैं यहाँ पर। सिमिलरली एंगल 1 देन एंगल 5 आर कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। मान लो ये 1 है, या फिर मैं यहाँ पर वो वाली इमेज दिखा देती हूँ जो यहाँ पर थी पहले से। तो यस, यहाँ पर इस इमेज की बात हो रही है। देखिए लिखा है कि एंगल 1 जो है एंगल 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, मतलब ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे ही 2 और 6 मतलब ये वाला और ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। 3 एंड 7 ये वाला और ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग है। ऐसे 4 एंड 8 ये भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और इसमें एक ट्रांसवर्सल है, ये वाली लाइन, लेट्स से T, यहाँ T दिया हुआ है, ये लाइन है L और M, ठीक है। दोनों को ये 4 सेट्स के एंगल्स पे आप देख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं। अब एक एक्टिविटी 3 दी गई है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल सच दैट दे फॉर्म टू डिस्टिंक्ट एंगल्स। दो अलग अलग एंगल बनाए, ऐसे हमें स्टेप वाइज कंस्ट्रक्शन करना है। सो देखिए स्टेप 1 में हमने लिखा एक लाइन L ड्रॉ की और उसका ट्रांसवर्सल T। सो यहाँ पर एक लाइन है, आप ये देख सकते हैं L, राइट। देन यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल हमने T ड्रॉ किया, राइट, ये T दिख रहा है आपको, और ये लाइन जो है ये L है। अब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट मतलब ये ट्रांसवर्सल कहाँ पे काट रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे X पे काट रहा है ना, तो ये लिखा हुआ है X। अब ये स्टेप 1 हो गया। नाउ स्टेप 2 देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है measure angle A formed by line L and T, let us say it is 60 डिग्री। अब ये वाला जो एंगल है A, इसको माना, इसको हमने मेजर कर लिया इस तरीके से, यहाँ पे D रख के और नापा, तो ये मान लीजिए कि 60 डिग्री आ गया, ठीक। सो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट एंगल्स हैव फॉर्म नाउ, तो अब कितने एंगल्स बन जाएंगे। सो इफ वन एंगल इज 60 डिग्री, अगर ये वाला एंगल A 60 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा। देखो हमने पढ़ा था कि ये जो एंगल होता है ये 180 डिग्री का होता है ना, स्ट्रेट एंगल होता है। तो इसमें अगर ये वाला हमें 60 दिया हुआ है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 180 में से 60 माइनस कर दो, यानी 120 डिग्री, राइट। सो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि जो दूसरा पेयर है ये कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। वी ऑलरेडी हैव टू डिस्टिंक्ट एंगल्स, तो दो एंगल्स हो गए हमारे पास, ये A था हमारा, ये B हो गया मान लो, ठीक है। सो व्हेन वी ड्रॉ अनदर लाइन इंटरसेक्टिंग द ट्रांसवर्सल T, वी विश टू फॉर्म only two angles, 60 degree and 120 degree, ठीक है। Then step 3, mark a point Y on line T। अब इसी लाइन पे यहाँ पर एक हमने Y पॉइंट मार्क कर दिया। अब क्या करना है, इसी Y से नेक्स्ट स्टेप में दिया हुआ है हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है M, ये वाली लाइन इस तरीके से यहाँ पर Y से हमने ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर एक एंगल बना B मान लीजिए, तो ये कितना होगा, क्योंकि A और B कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये वाला और ये वाला सेम होता है। तो ये अगर 60 डिग्री है तो B भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। सो हियर इट इज रिटन, ड्रॉ अ लाइन M थ्रू पॉइंट Y दैट फॉर्म्स अ 60 डिग्री एंगल टू लाइन T, ठीक है। इस T से 60 डिग्री का एंगल बने। दिस कैन बी डन ईदर बाय कॉपिंग एंगल A विद अ ट्रेसिंग पेपर और यू कैन यूज अ
प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल। अब ये वाला जो एंगल है ए, सेम ऐसा एक पेपर पे ड्रॉ कर लो और उसको यहाँ पे रख के आप ट्रेस करोगे तो सेम ये एंगल 60 डिग्री का होगा, ठीक है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट लाइन एंड एल एंड एम? ये जो लाइन एल और एम है इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया? डू दे अपीयर टू पैरेलल टू ईच अदर? क्या ये पैरेलल है एक दूसरे के? पैरेलल लाइंस क्या होती है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ना, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट इस तरीके से सेम डिस्टेंस कवर करते हुए चलती जाएगी। सो ये एल और एम क्या है? एक पैरेलल लाइन है। ये एल और एम के बीच में हमेशा सेम डिस्टेंस है, राइट। सो यस, दे डू अपीयर टू बी पैरेलल टू ईच अदर। सो ये एल पैरेलल दिख रही है। एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और ये ट्रांसवर्सल टी से बन रहे हैं जो एल और एम लाइन पर बनी हुई है। दीज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है? लेट मी इरेज दिस। एंगल ए एंड बी, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों 60 डिग्री है। ओके, ये यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 4। यहाँ दिया है फिगर 5.19। ये जो फिगर है, इट हैज पेयर ऑफ लाइंस L and M. What is notation used in the figure to indicate they are parallel? देखो ये लाइन एज इट इज ड्रॉ की गई है, ये अभी मैं इरेज कर दूंगी। ये देखिए L और ये M के लिए है ना। अब कैसे क्या ड्रॉ किया गया है जिसे हम देख के कह सकते हैं पैरेलल लाइन है? सो वेरी सिंपल, यहाँ पर ये देखिए ये लाइन इस तरीके से दी गई है एरो, तो ये दिखाता है कि दोनों लाइन पैरेलल है। लेट अ लाइन T इज द ट्रांसवर्सल अक्रॉस टू लाइन। अब ये दोनों लाइन के ऊपर ये जो लाइन T है ये क्या है? ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर दी गई है। नाउ एंगल ए और जो बी एंगल है आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। टेक अ ट्रेसिंग पेपर, ए और बी बिल्कुल सेम आएगा। नाउ प्लेस दिस ऑन बी एंड सी एंगल अलाइंस एग्जैक्टली। यू विल ऑब्जर्व दैट एंगल्स मैच, ये दोनों एंगल्स सेम होंगे आप ट्रेस करके बनाओगे तो। चेक द अदर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इन फिगर यूजिंग अ प्रोटेक्टर, ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल टू ईच अदर। सिर्फ यही नहीं, ये वाला एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। आप डी रख के, जो डी आता है अपना प्रोटेक्टर, उसको रख के चेक कर सकते हैं, ओके, कि एंगल्स जो है वो इक्वल हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब ये निकला कि कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल है, जैसे ये L और M जो है ये दोनों लाइनें पैरेलल थी, ये साइन हमें दिया हुआ है, तो इस पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इस पे कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा तो वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो अगर ऐसा कुछ हो कि ये दो लाइनें पैरेलल ना हो, मान लो L ऐसे जा रही है और M ऐसे जा रही है और इस पे कोई ट्रांसवर्सल है, तो भी क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? तो यही अब आगे हम पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं। सो एक्टिविटी 5 दी गई है, ये देखिए 5.20 में L लाइन ऐसे जा रही है और M ऐसे जा रही है ना, डिस्टेंस देखो बढ़ रहा है, राइट। ये पैरेलल लाइंस नहीं है। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू कि पैरेलल होता तो ऐसा एरो भी होता और सेम डिस्टेंस होता दोनों के बीच में, है ना। ये चीजें यहाँ पर दी गई हैं। अब आगे रीड करते हैं। सो इन फिगर 5.20 ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल टी। अब इसमें टी लाइन से ट्रांसवर्सल हम ड्रॉ करेंगे एल और एम पे, सच दैट वन पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। अब हमें ऐसे ड्रॉ करना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होने चाहिए एंगल्स, ठीक है। यू कैन मेजर द एंगल्स विद अ प्रोटेक्टर, और प्रोटेक्टर से मेजर करना है आपको एंगल को। So, are you finding it hard to draw a transversal such that corresponding angles are equal? आप इस पे कैसे भी एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे तो बहुत टफ होता है कि एंगल्स इक्वल हों। सो इसका मतलब क्या है? When a pair of lines not parallel to each other, corresponding angles formed by transversal can never be equal to each other. Equal angle ये बन ही नहीं सकते हैं अगर ये जो लाइन है ये पैरेलल ना हो तो, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे, इसमें दिया है ड्रॉइंग पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? पैरेलल वो लाइंस होती हैं जो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होता है। अब यहाँ पे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए हमें ट्रिक बताई गई है या कैसे ड्रॉ करते हैं वो बताया गया है। सो कैन यू ड्रॉ अ पैरेलल लाइंस यूजिंग अ रूलर यानी स्केल लेना है, एंड सेट स्क्वायर, इस तरीके का ज्योमेट्री बॉक्स में आपके आता है वो लेना है, ठीक है। सो इन फिगर 5.21 ये जो फिगर है इसमें देखिए शो हाउ यू कैन डू इट, कैसे कर सकते हैं। तो ड्रॉ अ लाइन L विद अ स्केल। एक लाइन ये आपको ब्लैक दिख रही है, मैं रेड कलर से यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये वाली लाइन हमने
एक लाइन इस तरीके से हमने L ड्रॉ कर ली। नाउ ड्रॉ अ लाइन L विद स्केल बाय स्लाइडिंग योर सेट स्क्वायर यू कैन मेक टू लाइंस परपेंडिकुलर टू L। अब ये जो L लाइन है इस पे एक इस तरीके से हम ये रखेंगे, ये जो आपका सेट स्क्वायर है यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ओके, एक पैरेलल, इसके पैरेलल करने के लिए इस सेट स्क्वायर को थोड़ा नीचे खिसका लेंगे, है ना। यहाँ पर हमने इसको नीचे कर लिया और एक और लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये दो लाइंस आपको पैरेलल मिल जाएंगी, है ना, कि सेम डिस्टेंस है और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ठीक, सो ये यहाँ पर लिखा हुआ था। अब आगे पढ़ लेते हैं। आर दीज टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर? हाउ आर वी श्योर दे आर पैरेलल टू ईच अदर? व्हाट एंगल्स आर फॉर्म्ड बिटवीन दीज टू लाइंस एंड एल? अब ये वाला जो एंगल बनेगा, एक सेकेंड, ये वाला जो एंगल बनेगा, अब इसका मेजरमेंट क्या है वो बताना है। सिंस वी यूज्ड अ सेट स्क्वायर, तो इस सब के आंसर यहाँ दिए हुए हैं। द एंगल्स मेजर 90 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, है ना, क्योंकि हमने सेट स्क्वायर का यूज किया है। पोजीशन ऑफ लाइन इज डिफरेंट बट दे मेक द सेम एंगल विद एल। चाहे कहीं पर भी आप लाइन ड्रॉ करो, हर जगह यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। इफ लाइन एल इज सीन एज अ ट्रांसवर्सल टू द टू न्यू लाइन्स, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मेजर्ड 90 डिग्री। सिंपल सी बात है। अब ये आप हटा दीजिए कुछ इस तरीके से। अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं, अब आपको यहाँ पर एक लाइन दिख रही है और दो इसके पैरेलल लाइंस दिख रही है ना। ये वाली जो हमारी लाइन है थोड़ा सा रफ होगा और इस लाइन को अगर हम इस तरीके से एक्सटेंड कर दें इधर, है ना, पैरेलल की तरह ऐसे एक्सटेंड कर दें। अब देखिए, क्योंकि दो एरो दिए मतलब पैरेलल है, तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बताए गए हैं, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग। यही चीज तो हमने पढ़ी थी कि दोनों सेम होंगे, 90 डिग्री भी है और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं, राइट। ये यहाँ पर समझाया गया था। अब आगे यहाँ पर देखिए, सो एज वी नो दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। वी कैन बी श्योर दैट लाइंस आर पैरेलल। अब जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो हमने क्या देखा था, लाइंस पैरेलल होती हैं तभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ड्रॉ टू मोर पैरेलल लाइंस यूजिंग अलोंग साइड ऑफ द सेट स्क्वायर एज शोन इन फिगर। अब आप सेट स्क्वायर को इस तरीके से रख के, अब इस वाली साइड से, पहले हमने ऐसे दो पैरेलल लाइंस बनाई थी, अब ये जो लंबी वाली साइड है ना, इसको ऐसे रख के आप दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जिनके बीच में कंप्लीट डिस्टेंस है। तो ये लाइन पैरेलल्स क्यों है, क्योंकि इनके ये जो एंगल्स बन रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो इक्वल बन रहे हैं। नाउ आगे देख लेते हैं, फिगर इट आउट। क्वेश्चन है, एक एक करके देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, कैन यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एल? ये L है, आपको एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है जो पॉइंट A ये दिया हुआ है इससे क्रॉस होकर गुजरती हो। हाउ विल यू डू इट? विद द टूल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स डिस्क्राइब्ड विद डिस्क्राइब द मेथड। सो इसका आंसर इस तरीके से होगा, सेट स्क्वायर और रूलर यानी स्केल की मदद से इस तरीके से आप सेट स्क्वायर रखेंगे और यहाँ पर स्केल रख के आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन होगी वो इसके पैरेलल होगी, है ना। प्लेस द सेट स्क्वायर, फिर लाइन एल के अलोंग एक रूलर को होल्ड करके और लाइन खींचनी है उसके एज पे, सेट स्क्वायर के एज पे। ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी ए के। इसका नाम एम दे दो आप, ऐसा कुछ, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, मेकिंग पैरेलल लाइंस। इसी को आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि मेकिंग पैरेलल लाइंस थ्रू पेपर फोल्डिंग। अभी तो हमने ये सेट स्क्वायर और रूलर की हेल्प से किया, अब पेपर को फोल्ड करके कैसे कर सकते हैं। सो जैसे फोर लाइन एल, यहाँ पे डॉटेड एक लाइन हमें दी गई है जिसका नाम है एल, ठीक है। हाउ डू वी मेक अ लाइन पैरेलल टू एल सच दैट इट पासेस थ्रू ए? अब ये ए से पास होके हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी है एल। सो वी नो हाउ टू फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर टू गेट अ लाइन परपेंडिकुलर टू एल। अब एक ये जो ए पॉइंट है यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस तरीके से फोल्ड करके पेपर को इधर की तरफ और एक लाइन क्रीज ड्रॉ कर लेंगे, राइट। ये टी नाम दे दिया इसको। नाउ फोल्ड अ लाइन परपेंडिकुलर टू टी पासिंग थ्रू ए अगेन, ठीक है। अब ये ए से जाते हुए एक लाइन हमने ड्रॉ की। लेट्स कॉल दिस लाइन एज एम। अब ये इस लाइन से एक और परपेंडिकुलर ऐसे आप फोल्ड करके ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर लाइन एम आ जाएगी, है ना। पेपर को फोल्ड करके जहां जहां से क्रीज बनी है और ये एल और एम जो होगी पैरेलल टू ईच अदर होगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं 90 डिग्री और सेम। नाउ नेक्स्ट इज 5.8 एक्सरसाइज ऑल्टरनेट एंगल्स। अभी तक हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े, जैसे ये बी जो है इसके इक्वल होगा, सी जो है इसके इक्वल होगा, ये होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। सो 5.25 ये जो फिगर है, एंगल डी इज कॉल्ड ऑल्टरनेट टू एफ। डी ये जो है इसके एफ के मतलब ऑल्टरनेट इस तरीके से क्रॉस बनाएंगे। सी जो है ई के, ये वाला जो इसके, ठीक है, ये ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल होते हैं।
यू कैन फाइंड द ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ अ गिवन एंगल, से एंगल एफ। अब एंगल एफ है तो इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, ये देखिए, बाय फर्स्ट फाइंडिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एफ, एफ का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, बी, अभी हमने पढ़ा था कॉरेस्पॉन्डिंग, विच इज एंगल बी, एंड देन फाइंडिंग द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल बी। अब इसका वर्टिकली अपोजिट मतलब इसके अपोजिट में वर्टिकली कौन सा एंगल है, डी, तो एफ का ये डी जो होगा ये ऑल्टरनेट एंगल होगा। क्या कहा गया इस लाइन में, आपके पास दो तरीके हैं, एक तो सिंपल है कि एफ का ऑल्टरनेट डी है, अगर हमें नहीं पता है कि किसका कौन सा अल्टरनेटिव है तो इसके लिए तरीका ये है, एफ का पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल निकालो जो कि बी है, बी का ये वर्टिकली अपोजिट एंगल निकालो, ये है डी, तो डी और एफ का रिलेशन क्या होगा कि ये जो है ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ एक्टिविटी 5.25 में अगर एंगल एफ, ये जो एंगल है ये 120 डिग्री दिया हुआ है, व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स ऑल्टरनेट एंगल, एंगल डी, ये कितना होगा, सो वी कैन फाइंड दैट मेजर ऑफ एंगल डी इफ वी नो बी, अगर हमें ये पता है बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अगर ये पता है तो ये दोनों हम बता सकते हैं क्योंकि बी और डी बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ बी, तो हमें इसका मेजरमेंट कैसे पता चलेगा, वेरी सिंपल, अगर ये दो लाइंस जो है वो पैरेलल हैं तो एंगल ये जो एफ है वो एंगल बी के बराबर होगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल बी एंड डी इरेस्पेक्टिव ऑफ मेजर एंगल बी, वाई, बिकॉज डी इज वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल बी, सो इट मस्ट बी केस दैट एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल डी। अब वही यहाँ पर कहा गया है कि एंगल एफ जो है वो एंगल बी के बराबर होगा, ये जो है ये बराबर होंगे, ठीक है, बिकॉज बी इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए 120 बराबर होंगे। अब क्योंकि एफ और ये डी ऑल्टरनेट एंगल्स है तो ये भी बराबर होंगे, है ना, वही यहाँ पे दिया हुआ है। यूजिंग वन अंडरस्टैंड ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विदाउट एनी मेजरमेंट वी हैव जस्टिफाइड दैट ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ही नहीं, ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। Alternate angles formed by transversal intersecting a pair of parallel lines are always equal to each other. So चाहे यहाँ पे alternate angles हो या corresponding angles हो, जो parallel lines को काटते हुए ट्रांसवर्सल से बनी है वो सभी एंगल्स क्या होंगे, ऑल्टरनेट हो चाहे कॉरेस्पॉन्डिंग हो, इक्वल होंगे। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर द, सो यहाँ दिया गया है एग्जाम्पल्स कुछ। तो पहला एग्जाम्पल है इस वाले फिगर में पैरेलल लाइंस एल है और एम है, ये वाली है ना, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, ये टी हमें ट्रांसवर्सल दिया है, एंगल 6, ये वाला एंगल जो है 135 दिया है, तो बाकी के एंगल्स हमें बताने हैं। अब इसको वही तरीका यूज करते जाओ, कॉरेस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट एंगल्स का, सारे एंगल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। अब ध्यान से समझते हैं, यहाँ पे सॉल्व करके दिया है एंगल 6, ये वाला जो एंगल है ये 135 दिया है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, 6 और 2 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्योंकि एल और एम लाइन जो है वो पैरेलल है। कैसे पैरेलल है, कैसे पता चला, ये वाला साइन देख के, ठीक। अब हमने ये दोनों एंगल्स तो पता कर लिए, ये वाले और ये वाले। अब ये 135 है 2 वाला, चलिए पहले यहाँ देख लेते हैं, अगर 6 वाला 135 है तो 8 भी क्या होगा, 135, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, सो एंगल 8 इज 135, वर्टिकली अपोजिट है तो 6 के भी ये इक्वल होगा, 135 आ जाएगा, तो ये भी हमने पता कर लिया। ऐसे ही एंगल 4, ये वाला जो एंगल है ये भी 135 होगा, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, राइट, तो ये 4 एंगल्स तो हमें पता चल गए। अब बाकी के देख लेते हैं, एंगल 2 इज 135, अब एंगल 2 ये वाला जो एंगल है, एक सेकेंड, यस, ये वाला जो एंगल है 135 है, तो फिर यहाँ दिया है कि बिकॉज इट्स वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, सो एंगल 2, 4, 6 एंड 8 आर 135 है ना, तो ये चारों 135 है, ये हो गया। अब 5 और 6 आर लीनियर पेयर, देखो ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ पर है ना, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके, ये वाला जो एंगल बनेगा ये 180 डिग्री होना चाहिए, क्यों, स्ट्रेट एंगल्स आर ऑलवेज 180 डिग्री। अब एक हमें दिया है 135, ये वाला है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर 135 दिया है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 180 माइनस 135, तो ये आ गया 45 डिग्री, ठीक, तो ये हमारा 45 आ गया, तो ये भी क्या होगा, 45, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। ऐसे ही ये भी 180 होना चाहिए पूरा, तो ये 135 है तो ये 45 डिग्री आ गया, तो ये भी 45 डिग्री आ जाएगा, है ना। सो 1, 3 और 7 जो एंगल हैं वो 45 डिग्री होंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में इस फिगर में 5.7 में एल और एम जो लाइन है इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल टी। ए जो एंगल है ये 120 डिग्री दिया है, एफ जो है वो 70 डिग्री दिया है। सो एल और एम लाइन जो है क्या पैरेलल होंगी ईच अदर। पैरेलल के लिए हमने क्या कंडीशन देखी थी कि जो एफ वाला एंगल है ये बी वाले के बराबर होना चाहिए। तो देखो ऐसे ही बिना कुछ पढ़े अभी नीचे का मैं सॉल्व करने का ट्राई करती हूँ। तो ये वाला जो एंगल पूरा बनेगा स्ट्रेट लाइन पे है तो ये 180 होना चाहिए, है ना। ये 120 है तो 120 इसमें से हम माइनस करेंगे तो 180 में से 120 गया तो 60 डिग्री। ये कितना आ रहा है 60 डिग्री और यहाँ क्या है 70 डिग्री। तो क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर नहीं है इसीलिए ये लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। वही यहाँ दिया हुआ है। ए हमें दिया है 120 डिग्री, ये सब इरेज कर देती हूँ मैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये ए हमें दिया है 120 डिग्री, बी 60 डिग्री आएगा क्योंकि लीनियर पेयर है, एक लाइन पे एंगल्स हमेशा 180 डिग्री टोटल होते हैं। बी जो है वो एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग है। सो एल और एम अगर पैरेलल हो तो बी को कितना होना चाहिए था 70 डिग्री, लेकिन कितना आ रहा है ये तो 60 डिग्री आ रहा है। देयरफॉर एल और एम जो लाइन है वो पैरेलल नहीं है क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं बन रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। सो ये जो फिगर यहाँ दिया है इसमें एल और एम लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल टी। एंगल 3 यहाँ 50 डिग्री दिया हुआ है ये वाला। सो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल 6, इसका कितना मेजर होगा। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर ये 50 है तो यहाँ पर ये पूरा 180 होना चाहिए था, है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल पे बन रहा है। तो ये 50 है तो 180 में से 50 माइनस कर दो तो कितना आएगा 130। तो ये यहाँ पे 130 आ गया, है ना। इसको मैं इरेज करके लिख रही हूँ। सो एंगल 2 हमारा आ गया 130 डिग्री। तो अब 2 किसके बराबर होगा 6 के, 130 डिग्री, है ना, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो इसीलिए यहाँ देख सकते हो। और इसमें कैसे करके दिया देखते हैं। एंगल 350 डिग्री दिया हुआ है, एंगल 2 इज 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है। यह मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया। लीनियर पेयर में 180 में से माइनस कर देंगे 50, ठीक। अब 2 और 6 क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है सो ये इक्वल होने चाहिए, है ना, क्योंकि एल और एम लाइन क्या है पैरेलल लाइंस है ना, यहाँ लिखा हुआ है। सो एंगल 6 इज 130 डिग्री, यही मैंने फाइंड आउट किया। अब ये जो एंगल 3 है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर क्यों, देखो ऐसे 2 लाइनें यहाँ पर हैं, ये एल और एम इसके अंदर बन रही है। ये ट्रांसवर्सल जो काट रही है ना इसको, तो इसके अंदर बन रहे हैं इसलिए इंटीरियर एंगल्स हैं 3 और 6। ऐसे ही 4 और 5 क्या होंगे इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को समझने के लिए आपको दिखाया जा रहा है। तो यही चीजें बताई गई हैं जो मैंने आपको बताया कि कैसे 3 और 6 जो है इनके बीच में एक रिलेशन है। यू कुड ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन। वैल्यू फॉर 3 and 6 कुछ भी वैल्यू रख के आप चेक कर सकते हो कि ये जो 3 और 6 है इंटीरियर एंगल्स हैं। और once you find a relation, try to justify it or prove that it is a relation holds always. You will find that sum of interior angles on same side of transversal always added up to 8. अब देखो यहाँ पर एंगल 6 हमारा कितना आया 130 डिग्री। अब ये इंटीरियर है एंगल 3 और एंगल 6, इनका ऐड करो 50 और 130 डिग्री कितना आएगा 180 डिग्री। और ये जो लाइन हमारी ट्रांसवर्सल है, मैं रेड कलर से आपको दिखा देती हूँ, ये वाली लाइन जो ट्रांसवर्सल है एक इसकी ये साइड है और एक इसकी ये साइड है। सो सेम साइड वाले जो 2 इंटीरियर एंगल्स हैं जैसे इसमें 3 और 6 है, इन एंगल्स का सम हम निकालते हैं तो 180 डिग्री आएगा। जैसे 50 और 130 को ऐड किया तो 180 आया। वही यहाँ दिया गया है कि यू विल फाइंड दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ या इस तरफ, ठीक है, इनका सम आप करोगे तो 180 डिग्री आएगा, राइट। अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं। इस वाले फिगर में एक लाइन सेगमेंट ए बी दी गई है, पैरेलल है सी डी के। ए बी ये जो लाइन है ये पैरेलल है इस वाली लाइन के। ए डी इज पैरेलल टू बी सी और ए डी जो लाइन है ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ सी ए बी सी एंड बी सी डी। सी ए बी यानी कि सी ए बी ये वाला एंगल, ठीक। तो ये मैं इरेज कर देती हूँ। कौन सा एंगल हमसे पूछा जा रहा है, एक तो ये वाला पूछा जा रहा है सी ए बी, फिर ए बी सी, ए बी यानी ये वाला और सी, ठीक है, और पूछा जा रहा है बी सी डी, बी सी यानी ये वाला और डी,
ठीक है, तो ये तीनों एंगल्स हमसे पूछे जा रहे हैं, राइट। अब इसको इरेज करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। सो मान लीजिए कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइन, और ए डी जो है वो ट्रांसवर्सल है इन दोनों लाइनों की, ठीक है। सो ए बी, इस लाइन को हम अगर बड़ा कर दें ऐसे, और सी डी इसको भी बड़ा कर दें, ये पैरेलल लाइन है हमारी, और इसमें एक ए डी ऐसे ट्रांसवर्सल है, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल्स जो सेम साइड बनते हैं ट्रांसवर्सल के, वो उसका सम 180 डिग्री होता है। तो इसमें एंगल एडीसी यानी एडीसी, ये वाला एंगल, ये डी लिखा है ना, और प्लस एंगल डीएबी, एंगल DAB यानी ये वाला एंगल, ये टोटल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, है ना, यही यहाँ पे दिया हुआ है। सो एंगल ADC जो है हमें दिया हुआ है, ये देखिए 60, तो यहाँ 60 लिख दिया, और ये 180 होना चाहिए, है ना। तो DAB की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ऐसे लिखा है 60 प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये प्लस का 60 उस साइड, माइनस का 60 आ जाएगा, और इधर बचेगा DAB। DAB इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री यानी कि 40 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। तो ये पूरा एंगल हमारा आ गया 120 डिग्री। अब ये पूरा 120 है और इतना 65 है, तो ये कितना आ जाएगा, 120 में से 65 माइनस कर दो, यही यहाँ पे किया हुआ है ना। सो 65 हम माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें ये वाला एंगल पूछा भी है क्वेश्चन में, है ना। सो 65 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 11 में से 6 गया 5, तो 55 डिग्री ये वाला एंगल हमारा आ गया, ठीक है। वही यहाँ पे दिया हुआ है कि CAB इज इक्वल टू 55 डिग्री, है ना, ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमारी। सो इस सबको मैं इरेज कर देती हूँ। एक एंगल हम ढूंढ चुके हैं, एक सेकेंड, यस, ये वाला एंगल हमारा आ चुका है 55 डिग्री। अब बाकी के एंगल्स जो B और C हमें पता करने हैं, ये वाला और ये वाला, इसको कैसे करेंगे। नाउ लेट अस ऑब्जर्व पैरेलल लाइन AD एंड BC। अब हम देखेंगे ये वाली AD एंड BC, ये दो पैरेलल लाइंस ले ली, और दे आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल CD। अब इसमें C और D, ये वाली ट्रांसवर्सल जो है ये कट कर रही है इनको, है ना, ये दो लाइनें हैं, इसको कट कर रही है। अब इसमें क्या होगा, ADC और BCD यानी जो दोनों एंगल्स एक साइड बन रहे हैं, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो ये हमारा 60 है, 60 को माइनस कर दो 180 में से, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये हमारा पूरा कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली वी फाइंड ABC, इसी तरीके से हम ABC को भी फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ देयरफॉर इन फिगर एंगल CAB इज 55, एंगल ABC यानी ABC, ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री आ जाएगा, है ना, और ये वाला जो एंगल है BCD यानी ये वाला एंगल जो है ये 120 आ जाएगा, ये निकाल दिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स थे, अब यही क्वेश्चंस हमें और डिटेल में आगे एक सेकेंड, सो ये एग्जाम्पल्स थे, अब यही क्वेश्चंस हमें और डिटेल में करने को दिया गया है, वो अब हम देखेंगे किस तरीके से पैरेलल लाइंस के अलग अलग एंगल्स को हम ऐड करके और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वही यहाँ पर टेक्निक दी गई थी। सो अब है फिगर इट आउट, कुछ क्वेश्चंस है, फाइंड द एंगल्स मार्क बिलो, ये सारे एंगल्स हमें फाइंड आउट करने, जो आपको नहीं आया है वो अब क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये 48 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 48, क्यों, ये देखिए A का यहाँ पर है 48 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर जो लाइन पैरेलल्स हैं, क्योंकि ये एरो दिए गए हैं पैरेलल, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। अब B वाला ये 52 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, B भी 52। अगेन वी कैन से कि अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है, क्योंकि यहाँ पे एरो ये वाले दिए हुए हैं। C का आंसर, ये हमें फाइंड आउट करना है C। अब ये 81 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 81 डिग्री, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। या फिर ऐसे भी आप निकाल सकते हो कि ये 99 है, तो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 में से 99 गया तो 10 में से 9 गया 1, और 7 में से 9 गया तो 8, और ये 0, तो 81 डिग्री, वैसे भी 81 डिग्री आ रहा है, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी करेंगे तो 81 ही आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमें D फाइंड आउट करना है, तो देखो ये 99 है, तो ये भी क्या होगा 99 डिग्री होगा, ये भी तरीका है। और एक तरीका ये है कि ये दोनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो 180 में से 81 को माइनस कर दोगे तो भी 99 आएगा, है ना, तो D का ये वाला आंसर है। अब E, ये वाला एंगल, सो इसका ये अपोजिट होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये हमें ध्यान में रखना है, तो 69 डिग्री होगा।
ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। फिर एफ का क्या होगा, ये दोनों क्या होने चाहिए, क्योंकि पैरेलल है तो 180 का सम होना चाहिए। तो 180 एक हमें दिया 132, तो उसको माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 48। तो यहाँ पे 48 डिग्री आ गया है ना। यहाँ पर आप लिखेंगे 69 डिग्री। नाउ अब हमें ये वाला जी फाइंड आउट करना है ना। सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग अ पेयर लाइंस आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। ये देखो कोरस्पॉन्डिंग ये वाला और ये वाला, क्योंकि दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। तो ये 120 है तो ये भी कितना हो जाएगा 122 डिग्री। ऐसे ही अब ये दो लाइंस हमें दी गई हैं, अब देखते हैं। तो H वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये जो दो लाइंस है ये पैरेलल है ना। सो तो ये जो H वाला है ये 75 है। ओके, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 75 है। तो ये H जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो ये 75 डिग्री, ये भी इसकी भी वैल्यू हो गई। अब I वाला ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखो कहाँ पे लाइंस पैरेलल, एक ये वाली लाइन पैरेलल है और एक ये वाली, ठीक है। अब इसका मान लीजिए कि ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो इसमें ये 54 है, तो ये भी कितना होगा 54 होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, तो आई की वैल्यू 54 आ गई, राइट। नाउ इस क्वेश्चन में लास्ट वाला है हमारा, जे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जे हमारा यहाँ पर है ना। ये भी लाइन पैरेलल है, ये भी लाइन पैरेलल है और ये तीनों आपस में पैरेलल है। तो अब इसका आंसर कैसे होगा, तो यहाँ पे हमने देखा था ऑल्टरनेट interior angles formed by a transversal intersecting a pair of parallel lines are always equal to each other। तो यहाँ पर ये 97 है तो ये भी 97 होगा, है ना। अब यहाँ हम corresponding angle भी कर सकते हैं इसके, राइट। तो ये क्या होगा 97 होगा। वैसे ये 97 है तो ये भी 97 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर ये 97 है तो ये भी 97 होगा। तो इसमें हम किसी भी तरीके से निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 97 डिग्री आ रही है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं जो ए जगह पर लिखे हुए हैं, ए ये वाले है ना। अब देखो इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक एक करके यहाँ पर मैंने दिखाया है। सबसे पहले हम नाम दे देते हैं एंगल्स के। सो मान लो ये 42 है, ये एंगल 1 है हमारा, यहाँ पर मैं 1 नाम दे देती हूँ, इसको 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। ये लाइन को L नाम दे देते हैं, इसको M दे देते हैं। अब ये जो ट्रांसवर्सल है इसको T नाम दे देते हैं, ठीक है। चलिए अब ट्राई करते हैं। तो ये वाला जो एंगल है 1 वाला, ये 42 डिग्री दिया है, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा 180 में से, क्योंकि ये वाला जो पूरा एंगल बनेगा ये 180 होगा। तो ये 42 है तो 42 को 180 में से माइनस करो यानी 138। सो एंगल 2 हमारा यहाँ पर आ गया, ये T ही रहने दीजिए, यहाँ पे एंगल 2, ये हमारा 1 है एंगल, ठीक है। तो 2 हमारा आ गया, एंगल कितना आ गया 138 डिग्री, है ना। हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। सो एंगल ए भी क्या हो जाएगा 138 डिग्री, है ना, क्योंकि यहाँ वही चीजें लिखी है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये वाला और ये वाला अल्टरनेट है, ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है ये पैरेलल लाइन है, तो इसके ट्रांसवर्सल इक्वल होगा। सो दस ए इज इक्वल टू 138 डिग्री। इसमें सेकंड वाला देख लेते हैं। तो इसमें भी हम नाम दे देते हैं, ये 1 है, यहाँ पर एंगल मान लीजिए 2 है, तो ये टोटल कितना होना चाहिए 180, ये 62 दिया हुआ है तो इधर माइनस कर दो 180 में से, तो 118 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये 118 आ गया, एंगल 2 और यहाँ पर मैंने नाम दिया एंगल 3, ये जो है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। एंगल 2 एंड 3 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये भी एंगल 3 भी कितना हो जाएगा 118 डिग्री। ये सारा मैंने लिख दिया, आप देख सकते हैं। अब ये वाला जो एंगल है ये भी क्या है, A और 3, ये क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो A भी क्या हो जाएगा 118 डिग्री। ये यहाँ पे दिया है, आप नाम दे सकते हैं ऐसे करके, है ना, L M ये लिख सकते हैं। नाउ इसका हम नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड वाला। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको नाम दे दो L M और N, ये तीनों पैरेलल लाइन से। ये हो गया एंगल, मान लो यहाँ पर हमने नाम दे दिया 1, ठीक है। यहाँ पर एक एंगल आ गया, पूरा एंगल ये वाला 2, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल है इसका नाम दे देते हैं 3, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है जिसमें मैं कलर कर रही हूँ, ये पूरा हमें दिया है 35 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर एंगल 4 दे देते हैं। हमें सिर्फ ए फाइंड आउट करना है। इतने नाम मैं क्यों दे रही हूँ, ताकि जो सॉल्व करके आगे दिखाया गया है वो आपको सही से समझ में आए, ठीक। ये 110 दिया है तो ये भी कितना हो जाएगा 1 भी 110 हो जाएगा, है ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, ये लिखा हुआ। फिर एंगल 1 और एंगल 2 110 है, क्योंकि लाइन पैरेलल है और लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना। 1 एंड एंगल 2 ये वाला, ठीक। ये क्योंकि ये 1 कितना आया 110 आया। अब ये लाइन
और ये लाइन पैरेलल है और इस पे अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये क्या हुआ, 1 और 2 क्या होंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, इसीलिए एंगल 2 भी कितना आ जाएगा, एंगल 2 भी हमारा आ गया 110 डिग्री। ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल 3 कितना होगा। सो देखो यहाँ पर एंगल 2 इतना हमने निकाला कि 110 है, ठीक है। ये पूरा, ये वाला पूरा, इसमें से इतने को माइनस कर दो, तो ये 35 दिया है, इसको माइनस कर दो, यही यहाँ पे किया गया है ना। 110 में से 35 माइनस किया तो 75 डिग्री, यानी कि ये सब अब मैं इरेज कर रही हूँ, आप पहले ये थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं, ये हमारा आ गया 75 डिग्री। तो ये 75 है। अब यहाँ पर वही दिया है 3 और 4, यानी ये जो एंगल है 4 यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था, ये भी कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। नाउ सो ए डिग्री इज इक्वल टू, अब ये पूरा 180 होना चाहिए, इतना पार्ट हमारा आया है 75 डिग्री, तो 180 में से 75 माइनस करो, यानी एंगल ए की वैल्यू आ गई 105 डिग्री, ठीक है। तो हमारा ए एंगल कितना आ गया, 105 डिग्री। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार मैं फटाफट थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देती हूँ ताकि फिर से एक बार रिवाइज हो जाए। ये एंगल हमें 110 दिया था, ठीक है, तो ये भी 110 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है ये दोनों, और ये मान लो इसकी ट्रांसवर्सल है, ठीक। अब ये 110 हुआ तो ये पूरा 110 हो जाएगा। इतना हमें 35 दिया है, तो इतना पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 110 में से 35 माइनस करेंगे, यहाँ पे 75 डिग्री आ जाएगा। ये 75 है तो ये भी 75 होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब ये 75 है तो ये पूरा 180 होना चाहिए, तो 180 में से 75 गया तो ये 105 आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये वाला फाइंड आउट करना है हमें। सो यूजिंग एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे आप यूज करो, ये 90 डिग्री है ना, और ये पूरा 180 डिग्री होना चाहिए, और ये 67 डिग्री है। तो 180 में से पहले 67 माइनस कर दो, फिर 90 माइनस कर दो, तो ये वाला जो बीच का एंगल है ना, ये आ जाएगा, कितना आया, 23 डिग्री आएगा। ये आप सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। 23 डिग्री एंगल आया। अब ए 23 है तो एंगल 2 और ए, मतलब एक सेकेंड, इसको मैं एंगल 2 नाम दे रही हूँ, ये वाले को, ठीक है। तो 2 और ए क्या होंगे, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो इसीलिए सेम होंगे। कैसे ऑल्टरनेट एंगल है, एक ये लाइन पैरेलल है, एक ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है, ठीक। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, तो ये अभी हमने निकाला, कितना आया, 23, तो ये भी होगा 23। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सो इस फिगर में हमें x और y जो दिया है, व्हाट एंगल्स टू x एंड y स्टैंड्स फॉर, x और y की वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है। तो एक एक करके हम देखेंगे। यहाँ पे मैं नाम भी दे देती हूँ एंगल के, वैसे बिना नाम के भी हम कर सकते हैं, लेकिन नाम दे देने से आसानी हो जाती है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ना, ये वाली और ये वाली वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये लाइंस हमें पैरेलल दी गई है और ये 90 डिग्री है ना। तो S, ये S है, लाइन S एंड M आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हम नाम दे देते हैं L और ये नाम दे देते हैं M। तो ये परपेंडिकुलर है ना, ये S हो गया। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना है ना। तो अब ये 90 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, पहली बात। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए, 180 है ना। ये 90 हो गया, ये 65 हो गया, दोनों को ऐड कर दो, 180 में से माइनस करो। तो यहाँ पे मान लो मैंने ये एंगल 1 दे दिया है, या यस एंगल 1 नाम दे दिया है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 25 डिग्री, ठीक है। ये 25 डिग्री एंगल आ गया। तो x भी हमारा कितना आ जाएगा, 25 डिग्री। क्यों, देखिए ये लाइन 1 और ये 2, ये दोनों पैरेलल हैं, इसमें ये एक ट्रांसवर्सल है मान लीजिए। तो अगर ये वाला एंगल 25 डिग्री आया तो ये भी 25 आएगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। अब ये 25 है तो ये कितना होना चाहिए, वेरी सिंपल, हमने देखा था कि सेम साइड ट्रांसवर्सल के जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो कि y डिग्री और 25 डिग्री को ऐड करें तो 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ आप रीजन लिख सकते हो, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये आगे आप सॉल्व करके
लिख सकते हैं। ठीक, अब ये y इधर ही छोड़ो, ये प्लस का 25 है तो उस साइड जाके माइनस का 25 हो जाएगा। तो अब इसको आप सॉल्व करो, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5 और 1, 155 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो x और y हमने दोनों फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। ऐसे यहाँ पर ये x हमें फाइंड आउट करना है, तो चलिए कैसे करेंगे इसमें। यहाँ पर सबसे पहले L और M लाइन है, ये आप नाम दे दीजिए। S हमारा ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और ये T ट्रांसवर्सल है मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमें दिया है कि ये वाला जो एंगल है ये 78 है। तो देखो मैं सिर्फ वो लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया। ठीक, तो अगर ये 78 है तो ये भी क्या होगा, 78 होगा, है ना। ये आप लिख सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। यहाँ पे दिया हुआ है, नाम दे दीजिए कि 3 है, ठीक है, ये नाम के थ्रू मैंने किया है, तो ये भी 78 हो जाएगा, राइट। अब एक और हमें ट्रांसवर्सल दिया है, ये वाला टी वाला। ठीक, तो ये पूरा तो हमें पता चल गया कितना है, 78। यहाँ पर ये 53 है, तो ये इतना कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। इसको हम एंगल 1 नाम दे देते हैं, मान लो एंगल 1 ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये भी 53 हो जाएगा। सिर्फ इतना हमें अगर निकालना है ये वाला, तो क्या करेंगे, पूरा हमारा 78 था, उसमें से 53 को माइनस कर दो, है ना, तो 25 डिग्री आ गया। ठीक, तो ये x क्या हो जाएगा, 25 डिग्री। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। ये पूरा इरेज करके मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला और ये वाला क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये x डिग्री है, ये भी x होगा, यानी ये 25 है तो ये भी 25 डिग्री होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये जो फिगर नीचे दिया है इसमें ABC 45 डिग्री हमें दिया हुआ है, ये वाला एंगल, ठीक है। देन K 78 डिग्री, ये वाला हमें 78 डिग्री दिया हुआ है। हमें GE और H ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और HEF ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। एक मिनट, यहाँ पे E है तो बस ऐसे लिख देती हूँ, EF एंड FED, और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्यों, सिर्फ आपको रीजन लिखने हैं कि ये 45 क्यों हुआ, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर लिख कर दे रही हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, आप लिख सकते हैं, राइट। अब ये 45 है तो ये 45 क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये G भी क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि फिर से क्या हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। तो ये अब यहाँ देखते हैं, ये 78 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 78 डिग्री, अगेन वही रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये 78 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 78 डिग्री। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। अब ये 78 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 78 डिग्री। क्यों, फिर से वही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। ये 78 होगा, ये 45 हो गया, तो अब ये पूरा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से पहले 78 माइनस कर दो, फिर 45 माइनस कर दो, जो बचेगा वो ये वाला एंगल आ जाएगा। इसी सबको आगे मैंने अच्छे से सॉल्व करके दिया हुआ है, तो आप एंगल्स के नाम दे देंगे तो ये लिखना आसान हो जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। इसको हमने कैसे सॉल्व किया, देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट IA एंड HC इंटरसेक्टेड पॉइंट B, ये जो B है तो ये HC ये वाली लाइन है ना, और IA ये वाली लाइन, ठीक है, B पे इंटरसेक्ट करती है। एंगल ABC और KBE, ABC यानी ये वाला एंगल और KBE, ओके, ये वाला एंगल, ये 45 डिग्री होंगे, वही जो मैंने आपको समझाया। क्यों होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली ये लाइन जो है JF, ये वाला जो ट्रांसवर्सल है F तक, ये इंटरसेक्ट करता है इस लाइन को, है ना। इसको हमने मान लो L नाम दे दिया, इसको M नाम दे दिया, या जो भी देंगे, तो K पे इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, यहाँ पर। अब क्योंकि ये जो लाइन है IKJ और BKE, ये वाला एंगल 78 है तो ये भी 78 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि KBE यानी KBE ये वाला जो एंगल है ये बराबर होगा एंगल GEH यानी ये वाले एंगल के, है ना, 45 डिग्री होगा। ये क्यों होगा, अब मैंने आपको बताया था पहले ही, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही ये 78 है F, तो ये भी कितना होगा, 78,
FED ये वाला एंगल, ठीक है, ये सिर्फ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर वही ये तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो 180 में से 45 78 माइनस किया तो ये आ गया 57 डिग्री। इस तरीके से आप लिखोगे लाइन वाइज या स्टेप वाइज। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ दिया हुआ है कि फिगर 5.34 में AB इज पैरेलल टू CD, CD इज पैरेलल टू EF। ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। EA एक परपेंडिकुलर लाइन है टू AB, E एंड A, ठीक है, मतलब ये वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर लाइन है। BEF हमें दिया हुआ है, B ये वाला, E एंड F ये हमें एंगल दिया हुआ है 55 डिग्री। X और Y की वैल्यू हमें निकालनी है। सो ये देखते कैसे दिया है, ये पैरेलल लाइंस है और AB इज पैरेलल टू EF, EF इज पैरेलल टू CD एंड DE इज ट्रांसवर्सल। अब ये सारी चीजें तो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें दी ही हैं। सो y डिग्री और 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, देखो यहाँ पर क्या दिया है कि y डिग्री ये वाला और ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों, ये एक पैरेलल लाइन है ये वाले दोनों, और ये ट्रांसवर्सल है। तो क्या हमने देखा था, ट्रांसवर्सल के एक साइड वाले इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये 55 इधर माइनस में आ जाएगा, तो 180 में से 55 किया तो y की वैल्यू आ गई हमारी 125 डिग्री। ठीक, अब ये क्योंकि फिर से पैरेलल है, अब x और y इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये सारी लाइंस ये पैरेलल है इसके, है ना। तो अब ये 125 है तो ये भी 125 हो जाएगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द मेजर ऑफ NOP। अब NOP की वैल्यू निकालनी है, NOP ये A डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगी, तो हमें पहले इसमें पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी होगी, LM एंड PQ, N और O से गुजरती हुई। कैसे, चलिए करके दिखाती हूँ मैं आपको। सो यहाँ पर दो लाइंस हम इस तरीके से पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। एक सेकेंड, ये एक ये और एक लेट्स से ये वाली। तो इस तरीके से हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली। अब इसमें ड्रॉ अ लाइन RS थ्रू N, है ना, ये हमने ड्रॉ कर ली, R और S और T और U। ओके, सो ड्रॉ अ लाइन RS थ्रू N जो कि पैरेलल होगी LM के, इस लाइन के पैरेलल होगी, एंड TU एक लाइन ड्रॉ करनी है जो PQ के पैरेलल होगी। ठीक, LMN इज इक्वल टू MNS ऑल्टरनेट एंगल। LMN मतलब ये वाला जो एंगल है LM और N ये इक्वल होगा किसके, MN और S इस वाले एंगल के, यानी ये भी कितना होगा 40 डिग्री होगा। अब ये 40 डिग्री है और ये पूरा 96 दिया है, तो इसमें से आप माइनस कर दो तो ये x की वैल्यू, ये वाला जो हमारा एंगल है ये 56 डिग्री आ जाएगा। ठीक, ये 56 कैसे हो रहा है, ये देखो, ये एक लाइन है पैरेलल, ये एक लाइन है पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक, तो यहाँ पे 40 है तो ये 40 आ गया। अब ये हमें पूरा यहाँ पे दिया हुआ था, मैं ये इरेज कर देती हूँ जो मैंने आपको बताया, 40 आ गया है ना। अभी पूरा 96 दिया था तो 40 में से 96 किया तो ये 56 डिग्री आ गया। 56 डिग्री को मैंने x माना था, मान लो, है ना, इधर वाला एंगल हमारा x है। तो अब ये x डिग्री है, इसको हम y मान लेते हैं, y डिग्री, और इसको z डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि y डिग्री के, सो अब ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके, ये y के, है ना। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, ये हमारा ट्रांसवर्सल है, ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है, पेयर है, तो ट्रांसवर्सल में ये ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, राइट। ऐसे ही अब इस वाली लाइन पे आते हैं, TU वाली पे, है ना, ये 56 आ गया हमारा। हमें सिर्फ ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है, राइट, ये पूरा फाइंड आउट करना है। सो इसमें TU पैरेलल है PQ के। अब ये मैं सारा मिटा रही हूँ, आप पीछे होल्ड करके देख सकते हैं, है ना। जो लास्ट में रखना होगा डायग्राम में वो मैं आपको बता दूंगी। नेम्स देते रहिएगा तो खुद जो एग्जामिनर है वो कॉपी चेक कर लेगा, उसमें आपको ऐसे समझाने की जरूरत नहीं, खिचड़ी पिचड़ी, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, सो TU पैरेलल है, यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ की थी ना, T और U ये पैरेलल है PQ के, है ना। तो ये जो 52 है ये इतना कितना हो जाएगा, 52 आ जाएगा, यानी जो यहाँ मैंने z डिग्री माना था तो z डिग्री हमारा 52 डिग्री आ गया। अब ये हमारा निकल चुका है ऑलरेडी 56 डिग्री, ये 52 डिग्री है, राइट। दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, ये पूरा एंगल आ जाएगा, ये जो A हमें फाइंड आउट करना था, यानी 108 डिग्री, है ना। तो इस डायग्राम को ये मैंने समझा तो दिया, आपको क्या क्या चीजें क्रिएट करनी है इसमें, बाकी जैसा है वैसा ही रहने देंगे। दो लाइंस हमें ड्रॉ करनी है, ठीक। तो एक ये ट्रांसवर्सल है तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया, इसको नाम दे देंगे R और S।
इसको एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, तो जिसको हम नाम दे देंगे टी और यू। ठीक है, अब एंगल्स के नेम दे देंगे, इसको W डिग्री दे देते हैं, इसको X डिग्री दे देते हैं, इसको Y डिग्री दे देते हैं, इतने को, और इतने को Z डिग्री दे देते हैं। ठीक है, ऐसे। अब आप देखेंगे क्वेश्चन को पढ़ के तो सब आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ इतना क्रिएशन करना है, बाकी ये सॉल्व करके दिखाना है। नाउ अब लास्ट एक्सरसाइज है पैरेलल इल्यूशन। यहाँ पर देयर डू नॉट सीम टू बी एनी पैरेलल लाइंस हियर, और आर देयर, इनमें कोई पैरेलल लाइन है भी या नहीं है। इल्यूशन मतलब होता है देखने में भ्रम हो रहा है हमें। ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इस पे आप स्केल रखोगे ना तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये फिगर इस तरीके से है कि हमें ऐसा इल्यूशन हो रहा है। ये किस कारण हो रहा है, ये आगे तीनों फिगर का मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ए वाला, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए में वर्टिकल लाइंस आर एक्चुअली पैरेलल, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है एंड इवनली स्पेस्ड। यहाँ इनके बीच में जो स्पेस है वो बिल्कुल बराबर है, कहीं नहीं बढ़ रहा है, आप स्केल से नाप के देख सकते हैं। बट द स्लैंटेड लाइंस अराउंड देम क्रिएट एन ऑप्टिकल इल्यूशन। लेकिन ये जो लाइनें हैं ना, इसके राइट साइड जो टेढ़ी टेढ़ी लाइन है, स्लैंटिंग लाइंस है, इसे देखकर हमें लग रहा है कि लाइन स्ट्रेट्स नहीं है, इसीलिए हार्ड होता है ब्रेन को फोकस करने पे वर्टिकल लाइंस को, जिस वजह से मिसलीड हो रहा है। ऐसे ही बी वाला जो है, इसमें द व्हाइट हॉरिजॉन्टल लाइंस आर पैरेलल। इसमें ये जो लाइंस है ये पैरेलल है एक दूसरे के, है ना, लेकिन क्योंकि ये जिगजैग साइन बने हुए हैं, ब्लैक स्पेस अराउंड देम मेक देम लुक स्लैंटेड। ऐसा लग रहा है जैसे टेढ़ी लाइनें हैं, इसमें कोई भी सीधी लाइन नहीं है। ओके, देन ये सी वाले में भी यही केस है, तो ये आप देख सकते हैं, दो द लाइन्स अपीयर बेंट और कर्व्ड। ये जो लाइन है ये बेंट दिख रही है आपको, लेकिन ऐसा नहीं है, आप स्केल रखोगे तो बिल्कुल सीधी लाइन है ना। सो द हॉरिजॉन्टल लाइंस एट द टॉप एंड बॉटम आर परफेक्टली पैरेलल। द रेडिएटिंग डायगोनल्स लाइन distort our perceptions, creating a false sense of depth। ये जो तिरछी तिरछी लाइनें हैं ना, ये हमें देखने में इल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, भ्रम हो रहा है कि ये लाइनें सीधी नहीं है, बट ये सीधी है। ओके, अब इस बुक में जो समरी दी गई है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, दे फॉर्म 4 एंगल्स। दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो 1 2 3 4 एंगल्स बनते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। एंड लीनियर पेयर एड्स अप 180 डिग्री। लीनियर पेयर लाइन पे जो दो एंगल्स बनते हैं उन सब का सम 180 डिग्री होगा। When two lines intersect, the angles formed are 90 डिग्री। दो लाइन जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं और अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इनको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ओके, ये सब हम चैप्टर में कर चुके हैं पार्ट 1 में। देन व्हेन टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ऑन अ प्लेन, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ये दो लाइंस अगर कभी कट नहीं कर रही, कितना भी इंफिनिटी तक इनको बढ़ाते चले जाओ, इन्हीं लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। व्हेन अ लाइन टी इंटरसेक्ट अनदर पेयर ऑफ लाइंस, इट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। ऐसे ही किसी दो लाइनों को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, जिसमें दो सेट्स बनते हैं 4 एंगल के, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, तो 4 एंगल्स बनते हैं। ईच ऑफ 4 एंगल्स इन द फर्स्ट सेट हैज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इन द सेकेंड सेट। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब पैरेलल लाइन को कोई भी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो उसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, यानी ये वाले, ये इक्वल होते हैं। व्हेन ट्रांसवर्सल, ये यहाँ पे दिया हुआ है, देन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट अ पैरेलल लाइन, तो ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जैसे ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। ओके, देन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस ऑलवेज एड्स अप टू 180। इसमें जो इंटीरियर एंगल्स होंगे ये और ये, हमेशा इनका सम 180 डिग्री होगा, जो ट्रांसवर्सल के एक तरफ आते हैं। अगर इधर की साइड करें तो ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने अच्छे से समझी, अच्छे से पढ़ी। कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विद दिस वी आर डन विद चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 देख लेंगे। ओके, ये आप देख सकते हैं कंटेंट शीट में चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।